नमस्कार। लखनऊ न्यूज़ और उत्तर प्रदेश समाचार में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखें ताकि हम आपके ज़िले की भी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में ई व्हीकल्स खरीदने पर मिलेगी भारी सब्सिडी, 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। नई नीति के प्रभावी अवधि के पहले 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के सभी श्रेणियों की खरीद पर 100% रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में छूट रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता और गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रदेश सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जाएगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी एवं संबंधित उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र भी बनाना है। बस्ती के 12वीं पास इस युवक ने बना दी देसी फरारी। उद्योगपति आनंद महिंद्रा भी हुए मुरीद। शिवपूजन को रेसिंग कार काफ़ी पसंद है। उनको बैटरी चालित गाड़ी बनाने का आइडिया बैटरी रिक्शे को देखकर आया। बस्ती के हरैया तहसील के रोताइनपुर निवासी 12वीं पास शिवपूजन वैसे तो बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक तंगी को कम करने के लिए वह वेल्डिंग का काम करने लगे। लेकिन उन्होंने अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया और बना डाली देसी फरारी, जिसकी तारीफ खुद महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा कर चुके हैं। शिवपूजन ने बताया कि इस गाड़ी को बनाने में उनका कुल 1.5 लाख रुपए का खर्च आया था, जो उन्होंने अपने भाइयों के द्वारा दिए गए पैसे की मदद से बनाए हैं। शिवपूजन इस देसी फरारी का इस्तेमाल दूध बेचने के लिए करते हैं। और अब एक दिल को छू लेने वाली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफिला रोककर एम्बुलेंस को दिया रास्ता। पुलिस ने एस्कॉर्ट कर पहुंचाया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वाराणसी दौरे के दौरान मानवीय संवेदना की मिसाल पेश करते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल के दौरान फंसी एक एम्बुलेंस को न सिर्फ रास्ता देने का निर्देश दिया, बल्कि वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की ओर से एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट करते हुए तत्काल अस्पताल तक पहुंचाया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही उन्होंने एम्बुलेंस के लिए तुरंत रास्ता खाली कराया। एम्बुलेंस को वाराणसी यातायात पुलिस की ओर से एस्कॉर्ट किया गया और अतिशीघ्र अस्पताल तक पहुंचाया गया। और अब एक बहुत ही काम की खबर। पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त आने से पहले आप भी जरूर चेक कर लें अपना स्टेटस। किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। अगर आप भी किस्त का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरना है। फिर आप अपने स्टेटस देख सकते हैं। अब योजना से जुड़े हर लाभार्थी को ये जानना होता है कि आखिर 12वीं किस्त आ कब रही है। तो यहाँ आपको बता दें कि 17 और 18 अक्टूबर को कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन 2022 के दौरान खुद पीएम नरेंद्र मोदी 12वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस का वो सीक्रेट प्लान जिससे पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को किया सावधान। गुजरात चुनाव के लिए भाजपा नेताओं का मानना है कि बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में बड़ी रैलियां आयोजित न करने के बाद भी कांग्रेस का चुनावी अभियान निचले स्तर पर काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के बीच वह लगातार अपनी पैठ बना रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सावधान किया है। अलीगढ़ में 103 मदरसे मिले अवैध, योगी सरकार कर सकती है बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश भर में संचालित सभी मदरसों की प्रशासन से सर्वे रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके बाद तहसील स्तर पर टीम बनाकर सर्वे शुरू कराया गया था, जिनमें उनसे पूछा गया था कि मदरसे को जो आप चला रहे हैं उसमें आपका फंड कहां से आता है, सोसाइटी रिन्यू करवाई कि नहीं। इसी तरह के और भी कई सवाल थे। टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है और रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई का निर्णय शासन स्तर से ही होगा। अग्रिम आदेश का इंतजार किया जा रहा है। और अब एक जरूरी खबर सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए। यदि आप सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं तो यूपी सरकार ने खोली है विभिन्न जगहों पर बम्पर भर्ती, जल्दी करें आवेदन।
अगर आपको सरकारी नौकरी की तलाश है तो राज्य के कई विभागों में इस समय बम्पर भर्तियां जारी है। इन विभागों में आवेदन करके आप बेहतरीन पद और सैलरी दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में क्लर्क के 1621 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में होंगे, यानी कि स्कूल की ओर से दी गई वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवारों को आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और इसे तय पते पर भेजना होगा। अयोध्या में सरयू ने धारण किया रौद्र रूप, कई गांवों में घुसा पानी। बेमौसम बारिश के पानी के बाद अब नेपाल से आने वाला पानी अयोध्या के लोगों को परेशान कर रहा है। सरयू का भी जलस्तर अब खतरे के निशान को पार करते हुए 85 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। लिहाजा सरयू के तटवर्ती इलाकों में बसे गांव में पानी घुस गया है। दरअसल बेमौसम बारिश अभी शांत भी नहीं हुआ था कि नेपाल से सरयू में पानी छोड़ दिया गया है। वहीं प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता शुभम मिश्रा के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के सई नदी में लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। मां बेल्हा देवी मंदिर की कई सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। यूपी ने पिछले 50 सालों में नहीं देखी ऐसी बाढ़, 21 जिले के 12 लाख से ज़्यादा लोग हैं चपेट में। यूपी के पूर्वांचल और तराई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लगभग सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हाल ये है कि पिछले 50 सालों में ऐसी बाढ़ कभी यूपी ने नहीं देखी। अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर नदियां बह रही है। न सिर्फ नदी के तटीय इलाके बल्कि रिहायशी इलाकों में भी नदियों का पानी घुस गया है। बलरामपुर शहर में पानी भले ही अब कम हो रहा हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात जस के तस बने हुए हैं। कई जिलों में लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ के हालात कितने भयावह है, इसका अंदाजा बाढ़ग्रस्त जिलों के आंकड़े देखने से ही पता चलता है। 14 अक्टूबर के आंकड़ों के हिसाब से यूपी में 21 जिलों में बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर को छोड़ दें तो बाकी के सभी जिले या तो पूर्वांचल के हैं या फिर तराई क्षेत्र के हैं। कई जिलों के हालात इसलिए भी गंभीर हो गए हैं क्योंकि नदियों ने अपना किनारा तोड़ दिया है। आजमगढ़ में नदी का बांध टूटने से हालात गंभीर हो चले हैं। पीलीभीत में विभिन्न थानों की पुलिस ने निचले इलाकों में नाव से पहुंचाई राहत सामग्री। पीलीभीत पुलिस ने बारिश में निचले इलाकों में फंसे ग्रामीणों को नाव के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई है। पुलिस की इस सराहनीय पहल की जिले भर में काफ़ी प्रशंसा हो रही है। दरअसल बीते कई दिनों से पीलीभीत में जमकर बारिश हो रही थी। लगातार हुई बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बारिश के बाद हुए जलभराव के चलते कई निचले इलाकों का संपर्क कट गया और लोग घरों में भूखे प्यासे रहने को मजबूर हो गए। जलभराव के कारण कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां आम आदमी का पहुंचना मुश्किल हो गया। ऐसे में तमाम थानों की पुलिस ने नाव के जरिए लोगों तक भोजन व अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने में जुटे हुए हैं। और अब एक खबर, बाढ़ से प्रभावित जिले के जिला अधिकारी का बेतुका बयान। सरकार जोमेटो नहीं चला रही जो घर तक खाना पहुंचाएगी, बाढ़ पीड़ितों से बोले अंबेडकर नगर के डीएम। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने गए अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी का एक बेतुका बयान सामने आया है। वायरल हुए वीडियो में डीएम कह रहे हैं कि हम जोमेटो सीरीज नहीं चला रहे हैं कि घर घर तक खाना पहुंचाएंगे। मदद लेनी हो तो बाढ़ चौकी तक आना ही होगा, इसलिए बाढ़ चौकी स्थापित की जाती है और सरकार जोमेटो नहीं चला रही। यहाँ आपको बता दें कि अंबेडकर नगर में इस समय घाघरा उफान पे है और उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। बाढ़ का पानी अब गांव में पहुंच गया है और घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को बाढ़ चौकियों और राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रशासन भी बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए लग गया है। बाढ़ चौकियां और राहत शिविर स्थापित कर आवश्यक वस्तुओं को पहुंचा रहा है। जिले की 2 तहसील टांडा और आलापुर के गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 17 अक्टूबर को लॉन्च होगा मोटो का नया स्मार्टफोन। दमदार फीचर्स से लैस होगा डिवाइस। मोटोरोला भारत में अपनी ई सीरीज के नए स्मार्टफोन मोटो E22s को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कंपनी इस फ़ोन को ग्लोबल मार्केट में इसी साल अगस्त में लॉन्च किया था। कंपनी का यह फ़ोन 2 कलर ऑप्शन में आता है। यह फ़ोन भारत में 17 अक्टूबर को लॉन्च होगा। कंपनी इस फ़ोन में 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ IPS LCD पैनल देने वाली है। फोटोग्राफी के लिए इस फ़ोन में कंपनी LED फ्लैश के साथ ड्यूअल कैमरा सेटअप दे रही है। और अब एक नज़र उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों पर। तो लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अक्टूबर भर खुशनुमा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश के मौसम में अब बदलाव आना शुरू हो गया है।
आगरा में धूप में जरूर तेजी है, लेकिन तापमान में गिरावट है। वहीं कानपुर में गुलाबी हुआ मौसम, हवाएं कराने लगी है हल्की ठंड का एहसास। कानपुर में बादल छट चुके हैं और दिन में धूप चटक होने लगी है। हालांकि तापमान में भी गिरावट आई है। रात में चलने वाली हवाएं लोगों को कराने लगी है हल्की ठंड का एहसास, जबकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगा है ठंड का एहसास। अभी और गिरेगा तापमान, सुबह शाम ज़्यादा होगा ठंड का एहसास। वहीं यूपी के कुछ जिलों में सुबह शाम धुंध और कोहरे का दौर भी जारी हो चुका है। तो ये थे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कल की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम अवश्य लिखें, ताकि हम आपके ज़िले की भी खबरें दे सकें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।